पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकज़ की अंजील उसका 14 बाब 32 आयत से। यस्सु गतसमनी बाग में दुआ मांगता है। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगे और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहाँ तक मरने की नौबत पहुँच गई है। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और ज़मीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। और कहा, आए अब्बा, आए बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है। इस प्याला को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, आई शमौन, तू सोता है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमज़ोर है। और वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाला किया जाता है, तो उठो चले। देखो, मेरा पकड़वाने वाला नज़दीक आ पहुंचा है। यस्सु की गिरफ्तारी। वो ये कह ही रहा था कि फिलिप और यहूदा जो उन 12 में से था, उसके साथ एक भीड़ तलवारें लाठियां लिए हुए सरदार, काहिनों और फकीरों और बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये निशान दिया था कि जिसका मैं भरोसा लूँ वही है, उसे पकड़ कर हिफाजत से ले जाना। और वो आकर फिलिप और उसके पास गया और कहा, आए रब्बी, और उसके भरोसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ कि उस नविश्ते पूरे हों। उस पर शागिर्दों उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक जवान अपने नंगे बदन पर महीन चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और उसे लोगों ने पकड़ा, मगर वो चादर छोड़कर भाग गया। यस्सु की सदर अदालत के सामने पेशी। फिर वो यस्सु को सरदार काहिन के पास ले गए और सब सरदार काहिन और बुजुर्ग और फकिया उसके यहाँ जमा हो गए। और पतरस फासले पर उसके पीछे पीछे और सरदार काहिन के दीवान खाना के अंदर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यस्सु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई, क्योंकि बथेरों ने उस पर झूठी गवाहियां तो दी, लेकिन उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। वह फिर बाज ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे ये कहते सुना है, मैं इस मकदस को जो हाथ से बना है ढाऊंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से नहीं बना हुआ। लेकिन इस पर भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना निकली। फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यस्सु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश रहा और कुछ जवाब ना दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस सुतू का बेटा मसीह है? यस्सु ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। और तुम इब्ने आदम को कादिमुतली की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर साथ आते देखोगे। सरदार काहिन ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहियों की हाजित
रही, अब गवाहियों की क्या हाजत रही, तुमने फिर कुफर सुना, तुम्हारी क्या राय है। उन सब ने फितवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपते और उसके मुक्के मारते और उससे कहने लगे, नबूवत की बातें सुनना। और प्यादों ने उससे तमाचे मार मार के अपने कब्जा में लिया। पतरस यस्सु का इनकार करता है। जब पतरस सेहन में था तो सरदार काहिन की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर नजर की और कहने लगी, तू भी उस नासरी यस्सु के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता ना समझता हूँ। तो क्या कहती है। फिर वो बाहर डेवड़ी में गया और मुर्ग ने बांग दी और लौंडी उसे देखकर उनके पास खड़े थे फिर कहने लगी, ये उनमें से है। मगर उसने फिर इनकार किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे पतरस से फिर कहा, बेशक तू उनमें से है, क्योंकि तू गलीली भी है। मगर वह लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। फिर और मुर्ग ने दूसरी बात बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी याद आई कि मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उस पर गौर करके रो पड़ा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। खुदाम का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, मैं कलाम शेयर करूं तो जल्द से जल्द वो आप तक पहुंचे और वो आगे आप शेयर करने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।